Hello everyone, क्लास फिफ्थ मैथ्स आइकन एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन दिया गया है एंगल का एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स भी दिए गए हैं। एंगल मीन्स होता है कोण। कोण कैसे बनता है आपको ये बताया गया है कि जब दो रेज यानी किरणें जब एक इनिशियल पॉइंट पे आके मिलती हैं तो जो फॉर्मेशन होता है उसे हम एंगल का नाम देते हैं, जिसको कोण बोलते हैं। उसी को हम डिफाइन करते हैं व्हेन टू रेज मीट्स एट अ पॉइंट। जब दो किरणें एक पॉइंट पे आके मिलती हैं तो जो फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाते हैं? दे फॉर्म एन एंगल। क्या फॉर्म करते हैं? एंगल फॉर्म करते हैं। एंगल मीन्स होता है कोण। जैसे हमने इस एंगल को 45 डिग्री का नाम दिया है, ठीक है। और जो दो रेज होती हैं उनको हम आर्म्स या साइड्स या लेग्स के रूप में काउंट करते हैं। और जो इनिशियल पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स के रूप में काउंट करते हैं। एंगल के इंटीरियर पार्ट को या अब जो बताना है उसे नेक्स्ट टर्म में लिया जाए। दिया गया है एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, यानी जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम डिग्री के रूप में काउंट करते हैं, जिसको हम सिंबल, पॉइंट या स्मॉलेस्ट जीरो के रूप में काउंट करते हैं। अब एंगल के दो पार्ट होते हैं। एंगल के दो पार्ट मीन्स एक इंटीरियर पार्ट होता है और एक एक्सटीरियर पार्ट होता है। एंगल के आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर। और इंटीरियर को हम बोलते हैं आंतरिक। यानी एंगल के आंतरिक भाग में आने वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल। और एंगल के बाहरी भाग में आने वाले पॉइंट्स को हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल, जिसको हम वह या बाहरी भाग भी बोलते हैं या पॉइंट भी बोलते हैं। अब एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसका एक सिंबल होता है रिप्रेजेंट एंड एंगल। एंगल का सिंबल देते हैं। बार बार यदि हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है तो हम एंगल का सिंबल दे लेते हैं। अब जो हमने एंगल फ्रेम किया है जिसका नाम हमने दिया है ABC, इसका नाम हम तीन तरीके से दे सकते हैं। यानी जो वर्टेक्स होता है उसी एंगल को काउंट करना होता है तो इसे हम एंगल B के नाम से भी काउंट कर सकते हैं, एंगल B। और दो अन्य तरीके भी हैं जिनके द्वारा हम एंगल को काउंट कर सकते हैं। यानी एंगल B जो इनिशियल पॉइंट है, यदि उसे काउंट करना होता है एंगल के रूप में तो दोनों बार हम उसे मिड में ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे लिखते हैं एंगल ABC या एंगल CBA, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ABC या एंगल CBA, ठीक है। यानी जिस एंगल को काउंट करना होता है उसको हमें मिड में रखना होता है। अब यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स की बात की जाती है कि कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि एंगल्स आर ऑफ 7 टाइप्स। एंगल 7 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको आगे इलेबोरेट किया गया है। फर्स्ट दिया गया है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल यानी जिसमें 0 डिग्री काउंट की जाती है, यानी केवल पॉइंट काउंट हो जाएगा तो वो 0 डिग्री के रूप में काउंट होता है। नेक्स्ट आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है एन एंगल विच हैज़ मेजर्ड मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यानी आप ये कह सकते हैं कि वे सभी एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन सभी एंगल्स को एक्यूट एंगल के रूप में हम काउंट करते हैं। इट मीन्स 0 से बड़ा 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑनवर्ड 89 डिग्री तक सभी एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट एंगल के रूप में काउंट होते हैं। थर्ड है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। यानी वह एंगल जिसका वैल्यू पूर्ण रूप से 90 डिग्री के रूप में काउंट होता है उसे हम राइट एंगल के रूप में काउंट करते हैं। यानी 90 डिग्री को हम राइट एंगल के रूप में काउंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल है फोर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं?
एन एंगल विच इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी वे एंगल जिनका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल के रूप में काउंट करते हैं। जैसे कि 91 से लेकर 179 डिग्री तक के जितने भी एंगल होंगे उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल के रूप में काउंट करते हैं। 91, 92, 93, 94, 100, 110 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी 179 तक के सभी एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल के रूप में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल है स्ट्रेट एंगल, यानी एग्जैक्ट 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल के रूप में काउंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं, दिया गया है एन एंगल विच इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी वे सभी एंगल्स जिनका वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी 181 से लेकर 359 डिग्री तक के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबको हम रिफ्लेक्स एंगल में रखते हैं। लास्ट टाइप ऑफ एंगल दिया गया है कंप्लीट एंगल, यानी एग्जैक्ट 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल के रूप में काउंट करते हैं। लिखेंगे एन एंगल विच इज़ मेजर्ड एग्जैक्ट 360 डिग्री। एक टर्म आपको आता है प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया जाता है, जिसको हम चांदा या डी के नाम से भी जानते हैं। प्रोट्रैक्टर जो होता है वो होता है एक सेमी सर्कल इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग हम एंगल को मापने के लिए करते हैं और एंगल को फ्रेम करने के लिए भी करते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।